नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। भारत के पड़ोसी देश नेपाल की खबर है और कहा जा रहा है कि नेपाल में क्रांति आने वाली। आप ये तस्वीरें देखिए, क्या जबरदस्त नेपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले इन विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए, फिर आपको बताते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है। तो ये जो आप विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, काठमांडू से लेकर के पोखरा तक जनता सड़कों पर है। जनता जमकर के विरोध कर रही है और इसकी वजह यह कि नेपाल के बेहद ही लोकप्रिय नेता रवि लामछेने, जो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां की केपी शर्मा ओली सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार है, उस कम्युनिस्ट सरकार ने एक कोऑपरेटिव स्कैम की बात कह करके रवि लामछेने को गिरफ्तार कर लिया है। और रवि की गिरफ्तारी के बाद रवि चूंकि पत्रकार रहे हैं और वो बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार रहे हैं, वहाँ पर न्यूज़ 24 में नाम के चैनल में उन जो कार्यक्रम उनका आता था, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। लगातार कार्यक्रम के प्रसारण का वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। जिन मुद्दों पर वो खबरें दिखाते थे, उनसे नेपाल की राजनीति में भूचाल आ जाता था। और जब वो पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए तो वहाँ भी उन्होंने एक नया मुकाम रचा। गृह मंत्री बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने और इसके साथ ही नेपाल के हर हिस्से में अगर कोई एक ऐसा लीडर उभर रहा था जिसकी स्वीकार्यता थी, जिसके लिए खासतौर पर युवा सड़कों पर उतर रहे थे, तो वो रवि लामछेने ही थे। अब आखिर इस तरह से क्यों अरेस्ट कर लिया गया रवि को, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि नेपाल में सरकार का जो गणित है वो बड़ा उलझा हुआ है। अभी हाल ही में केपी शर्मा ओली बने हैं प्रधानमंत्री और जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, उसको समर्थन मिला है नेपाली कांग्रेस का, इसकी शेर बहादुर देउबा ने समर्थन दिया है। लेकिन आप गणित देखिए क्या है, 77 मेंबर्स हैं ओली की पार्टी के और 88 मेंबर हैं नेपाली कांग्रेस यानी कि देउबा की पार्टी के। तो जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं केपी शर्मा ओली, उनके पास जो उनकी सीटें हैं वो नंबर 2 पे आती हैं। नंबर 1 पर तो नेपाली कांग्रेस है, यानी खुद की सरकार डामाडोल है। और ऐसे में जब रवि ने लगातार एक आंदोलन शुरू किया कि नेपाल में लोकतंत्र की वास्तविक बहाली हो, नेपाल में ये जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाए, नेपाल में जो अवैध कब्जे हैं, जो जमीनों का खेल है, विदेशों से जो डील है, इन सब के खिलाफ नेपाल के नागरिकों को एकजुट किया जाए। जब यह आंदोलन शुरू किया तो नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई और उसके बाद कार्रवाई की गई। कोऑपरेटिव स्कैम में अरेस्ट कर लिया गया रवि को। मगर जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब यहीं पर एक सवाल खड़ा हो गया और ये सवाल जनता पूछ रही। जनता ये पूछ रही कि इस कोऑपरेटिव स्कैम जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसमें तो नेपाली कांग्रेस के नेताओं का भी नाम है, इसमें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी कि ओली की पार्टी के जो यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, यूएमएल, उसके भी नेताओं का नाम है। तो उनके खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल वहाँ की जनता पूछ रही है। और देखिए, नेपाल में करप्शन शुरू से एक बड़ा मुद्दा रहा है। जब से वहाँ पर राजशाही खत्म हुई है, जब से वहाँ पर डेमोक्रेसी आई है, तब से इतनी वहाँ पर सरकारें बदल चुकी हैं, इतने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं, इतने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं, इतने होम मिनिस्टर बदल चुके हैं कि ये एक बड़ा सवाल आ गया है कि करप्शन यानी कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा आता जा रहा है। इसके पहले जब केपी शर्मा ओली की सरकार गई थी, इसके पहले की बात है, और प्रचंड ने जब शासन संभाला था, तब भी ये सवाल था कि करप्शन जो है जड़ें जमा चुका है। अभी प्रचंड की सरकार गई, पुष्पदहल कमल प्रचंड, और केपी शर्मा ओली की सरकार आई तो भी इसी करप्शन का मुद्दा उठा कि कहीं ना कहीं से जड़ों में करप्शन है। जो सरकारी ठेके हैं, जो टेंडर हैं, जो विदेशों से डील है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो सरकार का जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के वहाँ पर सवाल उठे, वहाँ पर सवाल उठाए गए। और इन सब सवालों के बीच में एक चेहरा रवि लामछेने का लगातार सामने आया, और वो चेहरा चूंकि एक पत्रकार की आवाज़ थी और पत्रकार की आवाज़ जो जनता से जुड़ी हुई थी, तो जनता अभी साथ में इकट्ठी होती चली गई। तो अभी उस पत्रकार को जेल भेज दिया गया है। जनता सड़कों पर है, जमकर के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल में एक नई क्रांति आने वाली है और नेपाल में वही हो सकता है जो जनता ने क्रांति के जरिए कई और देशों में किया है।
वही कहानी नेपाल में दोहराई जा सकती है। और इसीलिए केपी शर्मा ओली बताया जा रहा है कि घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, और इसीलिए रवि लापसीने को जेल में डाल दिया गया है। तो नेपाल इस समय क्रांति की कगार पर बताया जा रहा है। वहाँ के हालात बेहद ही दिलचस्प हैं। टॉप सीक्रेट पर लगातार हम नेपाल से जुड़ी अहम जानकारी आपको देते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी बातें जानिए जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। धन्यवाद।